हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। अभी हम लोग छोटा सा कोरस गा कर वचन में जाएंगे। मान के तो यीशु के बचनिया बचल जिंदगनिया ए भैया। मान के तो यीशु के बचनिया बचल जिंदगनिया ए भैया। बचल जिंदगनिया ए भैया। बचल जिंदगनिया ए भैया। मान के तो यीशु के बचनिया बचल धनिया ए भैया। मान के तो यीशु के बचनिया बचल बचल जिंदगनिया ए भैया। बचल जिंदगनिया ए भैया। मान के तो यीशु के बचल जिंदगनिया ए भैया। मान के तो यीशु के बचनिया बचल ए भैया। यीशु के बचनिया के कुछ नहीं जानल। यीशु के बचनिया के कुछ नहीं। मूर्ति के पूजी लाखो ईश्वर के मानल। मूर्ति के पूजी लाखो ईश्वर। अब से छोड़ा मना मनिया बचल जिंदगनिया। अब से छोड़ा मना मनिया बचल जिंदगनिया। बचल जिंदगनिया। बचल जिंदगनिया। मान के तो यीशु के बचनिया बचल जिंदगनिया भैया। मान के तो यीशु के बचनिया बचल। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रार्थना करें वचन के लिए। हालेलुया। अमर जी प्रार्थना। धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम सबों को प्यारे परमेश्वर सलाम करते हैं। आप प्यारे परमेश्वर अपने वचन में प्यारे हालेलुया। प्यारे परमेश्वर को खुदावन प्यारे परमेश्वर प्यारे परमेश्वर अपने वचन को वारिस कर खुदावन हम सबों को जो भी घटी है प्यारे परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हम सबों के जीवन को उठकर प्यारे परमेश्वर जो गुप्त प्यारे परमेश्वर हम वचनों से प्रभु की तृप्त हो पाए। और प्यारे परमेश्वर वो वचन प्रभु आपकी ओर से हो और प्यारे परमेश्वर हर एक हृदय को छू दे और प्यारे परमेश्वर हर एक जीवन को बदलने वाला वचन है खुदावन। आप पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन के जीवन को बदला इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन को प्यारे परमेश्वर सामर्थ हो और प्यारे परमेश्वर हर एक जीवन को प्रभु कार्य करें। प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया बोलिए आमीन। अभी हम लोग वचन में जाएंगे। आज की मेरा टॉपिक है हमारे लिए 3 चीज़ प्रमुख है, बेस्ट है। 3 चीज़: व्यक्ति, स्थान और समय। एक बार मैं बहुत पहले पिछले साल में प्रचार किया था, 2 साल पहले, लेकिन आज मुझे वही वचन प्रभु ने दिया है हमारे लिए। हम विश्वासी के लिए, प्रभु के लोगों के लिए 3 चीज़ बिल्कुल प्रमुख है। वो क्या है? व्यक्ति, स्थान और समय। इसके बारे में बताएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे आपको खास बातों को बताने के लिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन, प्लेस, टाइम। 3 चीज़: पर्सन, प्लेस, टाइम। ध्यान से वचन को सुनिएगा। 3 चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्रमुख है।
पहला क्या है? व्यक्ति, दूसरा स्थान और तीसरा समय। और तीनों को अपने जीवन में खास करके मसीहत के जीवन में, प्रभु के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। अगर इसको आप खो देते हैं तो समझिए आपका मसीहत ख़त्म, अभी दुनियादारी जैसे आप है। एक मसीह के लिए ये तीन चीज़ जो है बिल्कुल जी जान से पालन करने वाला है, व्यक्ति, स्थान और समय। अगर आप इसको खो देते हैं तो दुनियादारी जैसे आपका जीवन है। इसलिए तीन चीज़, पहला क्या चीज़? व्यक्ति, दूसरा स्थान और समय। बोलिए, पहला व्यक्ति, स्थान और समय। इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन, प्लेस एंड टाइम। हालेलुया। कैसे प्रमुख है वो हम आपको बताते हैं। पहले बताएंगे आप व्यक्ति के बारे में। यूहन्ना 3:16 जानते हैं? पढ़िए। हाँ, यूहन्ना 3:16 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्योंकि सुनिए, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये व्यक्ति कौन है? व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह है। महत्वपूर्ण है, सुनिए। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। प्रेम कौन रखा? किससे? हमसे और आपसे, संसार के लोगों से। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, यहाँ बताता है प्रेम का मतलब। प्रेम का सही मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार प्रेम का मतलब होता है देना। परमेश्वर प्रेम किया तो किसको दिया? यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए दिया। इसलिए मैंने बोला व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना है? पहला यूहन्ना 3:16 पढ़िए। आपको क्या करना है? वो तो प्रेम किया तो हमें यीशु मसीह को दे दिया। आपको क्या करना है? हमने प्रेम इसी से जाना कि। सुनिए, हमने प्रेम, अगर आपको उस प्रेम का पहचान होना है तो आपको प्रेम का पहचान होना है। आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो क्या करना है? हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। क्या दे दिया? यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। तो हमें क्या करना है? और हमें भी भाइयों के लिए हमें भी भाइयों के लिए, प्राण देना चाहिए। विश्वासी भाई बहनों के लिए क्या देना चाहिए? समय नहीं दे पाते हैं तो प्राण कहाँ से देंगे? भाइयों के लिए बचाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, संसार को बचाने के लिए आप समय नहीं दे पाते हैं। बैठकर हम उनके लिए थोड़ा देर प्रार्थना करें, उनके साथ संगति करें, उनकी हाल चाल पूछें, उनके बारे में जानें, वो बेचारे कैसे हैं। इसका मतलब मैं आपको बताया, हमसे जो परमेश्वर प्रेम किया है वो प्रमुख है। साथ ही साथ एक एक विश्वासी भाई बहन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हालेलुया। एक एक विश्वासी भाई बहन, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आज का विश्वासी हो, 1 साल का विश्वासी हो, 10 साल का विश्वासी हो, 20 साल का विश्वासी हो, सब आपके लिए कौन है?
महत्वपूर्ण है, उनके लिए आपको जान देना है। हालेलुया। प्रेम का मतलब होता है देना। देने में बहुत चीज़ आया। पहले यहाँ पर लिखा प्राण देना। क्या देना? प्राण देना। किसके लिए? यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, हमको भी अपने भाई बहनों के लिए प्राण देना। ये है मसीहत, ये है सही मसीह का पहचान, सही प्रेम। बाकी डुप्लीकेट है। इसलिए मैं आपको बताया, मेरा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, अपना प्राण दे दिया। हमें भी यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लोगों के लिए वक्त आए तो प्राण देना है, तभी हम उसके प्रेम में हैं। नहीं तो प्राण देने का समय आया, टाटा बोलकर चले जाएंगे। यीशु मसीह टाटा, अभी हम चल गए बाटा, अभी हम आपको ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा। यूहन्ना 3:27 पढ़िए। यूहन्ना ने उत्तर दिया, हाँ, जब तक मनुष्य को हाँ? स्वर्ग से नहीं दिया जाए, स्वर्ग से नहीं दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। कुछ भी नहीं पा सकता। आप तभी जान दे सकते हैं भाइयों के लिए, जबकि आपको स्वर्ग से सामर्थ्य मिलेगा, स्वर्ग से वरदान मिलेगा। स्वर्ग से वरदान तभी मिलेगा जब आप उसके सामने दीन बनेंगे। किसको वरदान मिलेगा? जो प्रभु के सामने दीन बनता है। दीन व्यक्ति क्या करता है? मांगता है। आप दीन बनेंगे तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको देगा। जब तक स्वर्ग से किसी को नहीं दिया जाए वो नहीं पा सकता। स्वर्ग से कौन देता है? स्वर्ग में कौन है? किसको देगा? किसको देगा? जो दीन होगा, आज्ञाकारी होगा, वफादार होगा, उसी को देगा। स्वर्ग से ना मिले किसी को ये नहीं मिल सकता। हालेलुया। इसलिए मैं क्या करना है? लूका 6:38, लूका 6:38, लूका 6:38। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। पहले क्या करना है? दिया करो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया जाएगा। लोग पूरा नाप से दबा दबा कर, और हिला हिला कर, और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। किधर डालेंगे? तुम्हारी गोद में। किसके गोद में? जो देगा। हालेलुया। देने में बहुत कुछ आता है। पहले बात हमने देखा, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए क्या देना है? पहला बात प्राण देना है। दूसरा बात क्या देना है? समय देना है। तीसरा बात अपनी दशमांश देना है। चौथा बात उसके लिए भेंट देना है, उसके लिए आंसू देना है, उनके लिए जो भी आवश्यकता हो देना है। देंगे तभी मिलेगा। कुछ लोग आते हैं केवल लेने के लिए, देने के जब बारी आता है कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। प्रभु क्या कहता है? पहले दो उसके बाद मैं दूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं? हमको चंगाई दीजिए प्रभु, हमारा बेटा को बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, हैं, हमको घर दीजिए, मकान दीजिए, हैं, धन दीजिए, मांगते रहता है। देने की जब बारी आता है पॉकेट में देखता है कि ये किसी का है कि नहीं है। देने का जब बात आएगा, अभी तो 10 का निकल गया ना, इसको रखेगा, 1 का ढूंढेगा। एक वाला है कि
10 वाला होगा तो वापस आ गया तो इसको अंदर करेगा, एक ढूंढेगा इसमें एक है कि नहीं है, एक तो मेरे पॉकेट में नहीं है। सुनिए कैसे देना है, पढ़िए। दिया करो हाँ तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, लोग पूरा नाप दबा दबा कर नाप दबा दबा कर, और हिला हिला कर हिला हिला कर, और उभरता उभरता हुआ हमारी गोद में डालेंगे। क्या करेंगे, गोद में डालेंगे, तेरे गोद में डालेंगे। किसके पास आएगा, देने वाले के। केवल लेने वालों को कुछ भी वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस नाप से तुम नाप जिस नाप से जैसा तुम्हारा मन में सोच है, उसी से तुम्हारे लिए भी नाप हाँ उसी के अनुसार तुम्हें नापा जाएगा। मन को जांचने वाला प्रभु है। इसलिए मैं क्या करना है, प्रभु से अगर कुछ लेना है तो प्रभु को देना है। क्या क्या देना है, पहला नंबर प्राण देना है, दूसरी बात समय देना है, तीसरी बात अपना दशमांश देना है, भेंट देना है, और जो भी प्रभु की सेवा के लिए आवश्यकता है उसको देना है। अब क्या देंगे आप जानिए, क्योंकि जो देंगे उसी के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर आप नहीं देते हैं इसका मतलब आप यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं या उसके वचन को आप महत्व नहीं देते हैं। पहले यूहन्ना 2:22, पहले यूहन्ना 2:22 पढ़िए। हाँ, झूठा कौन है? झूठा मसीह कौन है, सुनिए। झूठा विश्वासी कौन है, नामधारी कौन है, इसके बारे में लिखो। झूठा वही है जो यीशु मसीह के होने से जो यीशु मसीह को इनकार करता है। यीशु मसीह को होने से इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही और मसीह का विरोधी, अगर आप यीशु मसीह के वचन के पक्ष में नहीं हैं तो वचन बताता आप मसीह का विरोधी है। आप यीशु मसीह का आज्ञा नहीं मानते हैं, इसका मतलब उसके विरोध में आप झूठा है, झूठा विश्वासी, झूठा मसीह। समझ में आ रहा है? झूठा कौन है, तो कहते हैं झूठा मसीह आएगा तो आएगा, लेकिन अभी झूठा है कौन? पतरस बोल रहा है अभी झूठा लोग है, उनसे सावधान रहना। कौन है? यीशु मसीह की आज्ञा को, वचन को नहीं मानता, झूठा है। क्योंकि लिखा है झूठा मसीह वही है यीशु मसीह को मसीह होने का इनकार करता है, यानी उसकी मसीह को, वचन को पालन नहीं करता है। तो आप सोचिए, झूठा मसीह के लिए परमेश्वर का राज नहीं है। झूठा लोगों के लिए नरक है, सच्चा मसीह के लिए परमेश्वर का राज है। क्योंकि लिखा है, इसलिए हम उपवास होकर परमेश्वर की इच्छा पूछते हैं, दिन बनते हैं, ताकि स्वर्ग के राज को प्राप्त करें। हालेलुया। आगे देखिए, नीति वचन 18:16, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। नीति वचन 18:16। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और उसके बड़े लोगों के सामने पहुंचा। हाँ सुनिएगा, आप जो प्रभु के लिए भेंट देते हैं वो आपके लिए रास्ता खोलता है। कहाँ? बड़े लोगों के पास जाने का। बड़े लोगों के पास जाने का एक रास्ता है। दुनिया में सबसे बड़ा लोग कौन है? कौन है? दुनिया में सबसे पवित्र और बड़ा लोग वही है जो परमेश्वर के वचन को पालन करता है।
उसके पास बड़े बड़े अभिषेक लोगों के पास आपको जाने के लिए रास्ता खोलता है भेंट। हालेलुया। कैसे देना है? मत्ती 6 का 1 से 3 4 तक पढ़िए। देना कैसे है? मत्ती 6 का 1 से 4। सावधान रहो, सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए हाँ अपने धर्म के काम ना करो। हाँ, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम दिखावटी मत करो। हाँ, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना कुछ भी फल नहीं पाओगे। इसीलिए जब तुम दान करो इसीलिए जब तुम दान करे भेंट दे तो अपने आगे तुरही ना बजाना, तू रही मत बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उसकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। बस तू दान करे जो तेरा दाहिने हाथ करता है तेरा बायां हाथ जानने न पाए, तब तेरा दान गुप्त रहे। हाँ, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर बोला, अब्राहम अपनी बेटा इसहाक को मेरे लिए दे दो, बलि चढ़ा दो। अगर अब्राहम जाकर सारा से बोलता, देखो ना, परमेश्वर इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए बोलता, सारा क्या करती? अगर अब्राहम बोलता अपने सेवक लोगों से, मैं अपनी बेटा को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तो सेवक लोग क्या करता? नहीं जाने देता। जो परमेश्वर और अब्राहम का बीच का जो रिश्ता है ख़त्म हो जाता। आज विश्वासियों को पिता के रूप में नहीं जाना जाता। उनके वंश के द्वारा सारे पृथ्वी के लोग आशीष नहीं पाते। उसने क्या किया? परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा अपने मन में रखा, वैसा ही किया। उसी प्रकार जो भी आप परमेश्वर को देने के लिए आपके मन में परमेश्वर डालता है, आप गुप्त रखें, क्योंकि आपका और परमेश्वर का बीच का रिश्ता अगर आप दूसरों को बताएं, यहाँ तो लिखा है दाहिने हाथ करता है तो बायां भी इतना गुप्त होना चाहिए। अपना अगल बगल बैठने वाले अपने पड़ोसी, पति अपनी पत्नी से, बच्चों से भी उसकी बात को नहीं बताना है। अगर ये बात आप बताएंगे तो समझिए परमेश्वर से वो रिश्ता आपका खराब कर देगा, क्योंकि वहाँ पर रुकावट आएगा। इसलिए आपका दान, आपका भेंट परमेश्वर और आप तक सीमित होना है, तब परमेश्वर आपको जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। हालेलुया। अगर आप चिल्ला कर देते हैं, खोल कर अनाउंसमेंट करके देते हैं, तो वचन बताता है आप अपना प्रतिफल, आपको कुछ भी मिलने वाला, आप लोगों को दिखा दिए हैं कि आपने 5,000 दिया, 2,000 दिया, 10,000 दिया, लोग तो समझ गए बहुत पैसा वाला दिया है, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी। इसलिए हम आपको बताते हैं, कुछ कोई काम आता है तो बोले हैं आप गुप्त देना है। कितना देंगे आप मुँह से बोल सकते हैं, हम उसका हिसाब रखिएगा, आप लिखवा दीजिए, वो अलग है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर बोला है तुम अपने सामने तुरही लोगों को दिखाने के लिए तुम धर्म का काम मत करो। तो आपको देना है तो कैसे देना है? अभी मान लीजिए किसी भाई के लिए आप जान देने के लिए जा रहे हैं, अपने घर में बोलेंगे ऐ सुनो हम फलाना आदमी के लिए जान देने जा रहे हैं, घर वाला क्या बोलेगा? बच्चा पैर पकड़ेगा, पत्नी नहीं 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 उधर नहीं जाना है। दे पाएंगे? हैं?
सब लोग पकड़ नहीं नहीं घर में बंद करके रखो, पापा जाएगा उधर जान देने के लिए, हम लोग का क्या होगा, जान देने देगा। अरे जान की तो बात नहीं, किसी भाई को अगर बहन का खून का कमी है, अगर आपको प्रभु कहता है उनको खून दे दो, खून को अगर बोलने के लिए जाएंगे तो घर वाला बोलेगा नहीं 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 खून कमी हो जाएगा। जान के तो बात छोड़िए, खून देने के लिए अगर बात आता है वहाँ भी बंधन आ जाता है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर और आपका बीच का जो वार्तालाप है, जो प्रेम है, अपने तक सीमित रखिए इस मामले में, नहीं तो दुनिया वाले आपको परमेश्वर के मार्ग में चलने नहीं देंगे। हालेलुया हालेलुया। कैसे देना है, किसको देना है? इसलिए परमेश्वर और आपका जो प्रेम है तो आपको कैसे रखना है? अपने तक गुप्त रखना है। तुरही नहीं बजाना है, तुरही बजाएंगे, आपका परमेश्वर का बीच का रिश्ता कायम नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया। अब आप सोचते हैं तो बड़ा मुश्किल है, तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। परमेश्वर जान देने के लिए बोलता है, हम तो जान लेने के लिए आए हैं, वो जान देने के लिए बोलता है। शैतान आपसे बोलेगा, लेकिन प्रभु का वचन बोला है, जो मेरे लिए जान देता है वो जान को बचाता है, जो मेरे लिए जान को बचाता है उसको खो देता है। खोने का मतलब नरक जाना। जान मेरे लिए जान देता है, वो जान को बचाता है, जो जान को बचाता है वो खो देता है, क्योंकि स्वर्ग का राज आपका नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों का हालेलुया का आवाज़ कम हो गया है, जान देने की बात है लोग हैं, हालेलुया का आवाज़ कम आ रहा है, डर हो गया ना, अभी तो भाई जान देना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरा बात देखेंगे, स्थान, समय भी आगे बढ़ते जा रहा है। लूका 2:11 स्थान, स्थान मैंने बताया ना, स्थान प्रमुख होता है। पढ़िए लूका 2:11, मत्ती 27:33, दोनों बच्चे निकालिए एक साथ। दाऊद के नगर में हाँ तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। सुनिए, स्थान, यीशु मसीह कहाँ जन्म लिया? दाऊद के नगर बैतलहम में। दूसरा जगह क्यों नहीं चुना? अभी कुछ लोग बोलते हैं भैया कलेशिया में थावे जाना है। क्यों थावे जाना है भाई? स्थान इम्पोर्टेंट है, प्रभु ने बोला है। कुछ जगह प्रभु चुन कर रखा अपने सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। यीशु मसीह दाऊद के नगर में बैतलहम में ही क्यों जन्म लिया? इंडिया में आकर थावे में क्यों जन्म नहीं लिया? उसके कुछ मकसद है। इसका मकसद ये है, वो जगह प्रभु का चुना हुआ प्रमुख है। याद रखिएगा, कलीसिया के लिए जो जगह प्रभु चुनता है, जो आराधनालय का जगह, उसके लिए बहुत प्रार्थना करके आपको बोला जाता है यहाँ प्रार्थना करना है। वो जगह ऊपर से मिलता है आदेश, तब वहाँ पर कलीसिया स्थापना किया जाता है। वो जगह प्रभु के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा वचन देखिए, मत्ती 27:33, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। कहाँ पर? गुलगुता में। बाकी जगह भी था, वहाँ क्यों नहीं चढ़ाया गया? वो इम्पोर्टेंट है। प्रभु ने पहले से उसको चुनकर रखा है। उसका पहले से मकसद है, गुलगुता में ही, खोपड़ी का स्थान में मेरा मौत क्रूस के ऊपर। मत्ती 27:33। हाँ हाँ हाँ, स्थान इम्पोर्टेंट। गुलगुता प्रभु के लिए, एक मौत के लिए इम्पोर्टेंट स्थान है। इसलिए गुलगुता का आज भी लोग क्या करते हैं?
प्रमुख रखे हैं, उसका क्रूस पर चढ़ा हुआ एक स्थान है। दूसरा शमूएल 7:10। और मैं अपने प्रजा हाँ इस्राएल के लिए हाँ एक स्थान ठहराऊंगा। क्या करूँगा? प्रभु ने बोला है मैं विश्वासी लोगों के लिए एक जगह ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा और उसको क्या करूँगा? स्थिर करूँगा। कि वो अपने ही स्थान में बसी रहेगी अपने स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न अब होगी। चलायमान नहीं होगी। किस स्थान के बारे में लिखा है? कलीसिया और प्रभु का वो स्वर्ग, वो चलायमान नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाना। क्या लिखा है? प्रभु ने खुद बोला है मैं कलीसिया अपना स्थायी रखूँगा, वो चलायमान नहीं होगा। वहाँ पर तुमको ठहरने का एक जगह होगा, प्रार्थना का एक जगह होगा, विश्वासियों को ठहराव का एक जगह होगा। हालेलुया। यहाँ जब तक प्रभु हमको ठहरने के लिए जगह दिया है, शैतान बहुत कोशिश किया नीचे ऊपर करने के लिए, लेकिन अभी हम यहीं पर है, क्योंकि हमने वचन को लेकर प्रार्थना किया। प्रभु ये जगह आपने दिया है ठहरने के लिए, आपको वचन बोला है, यह स्थान इम्पोर्टेंट है, आपने मुझे दिया है। शैतान कोशिश कर रहा है इधर उधर करने का। हाँ? कई लोगों ने दर्शन भी बाजे बाबू देखे हैं, बेचू भाई देखे हैं, कई लोग एक ही दर्शन को देखा है। लेकिन ये जगह क्या है? एक स्थान है, प्रभु ने हमें ठहरने के लिए जगह दिया है किसी इंसान के द्वारा। इंसान माध्यम है, लेकिन दिया कौन है? परमेश्वर। इसलिए जगह इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। दूसरा बात देखेंगे, व्यवस्था भी 12:11 और 12:14। तुम निडर रहने पाओगे हाँ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर तुम निडर रहने पाओगे और जो स्थान परमेश्वर यहोवा अपने नाम का अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, हाँ, उसी में तुम अपने होम बलि उसी में तू अपनी होम बलि और मेल बलि आराधना और दसवान और उठाई हुई भेंटे और मन्नतों की सब उत्तम और मन्नत जो आप माने हैं उत्तम वस्तु वहीं पर लाया करो। कुछ लोग बोलते हैं दसवांश कहाँ देना है, भेंट कहाँ देना है, हाँ ये कहाँ देना है, कहाँ देना है लिखा है उसमें, दसवांश कहाँ देना है, भेंट कहाँ देना है, ये कहाँ देना है, कहाँ देना है लिखा हुआ है। आराधना कहाँ करना लिखा हुआ है। ये स्थान परमेश्वर का दिया हुआ ठहरा है, ये पवित्र है। इसलिए जहाँ पर आपका ठहराव होता है, जहाँ कलीसिया चलता है, जहाँ पर आराधना होता है, जहाँ प्रभु पहले से जगह नियुक्त किया है, उस जगह में आपको देना है। जो जगह प्रभु ने ठहराया है, जहाँ पर आपको वचन की शिक्षा मिलता है, जहाँ का आपको वचन मिलता है, उस जगह पर मन्नत भेंट और आपने जो कुछ ठहराया है वहाँ पर उसको लेकर देना है, कहीं भी नहीं देना है। कहीं भी आप देते हैं इसका मतलब होता है वो लालच की आत्मा है उसके अंदर, वो आपको ठगता है, वचन के आधार पर नहीं। तो इस बात को ध्यान देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है। तुरही बजा कर नहीं दे, गुप्त में देना है, कैसे देना है, उससे आपको क्या मिलेगा और बोल कर क्या मिलेगा। गड़बड़ी कैसे होता है, बोलने की वजह से, बोलने की वजह से गड़बड़ी होता है। इसलिए परमेश्वर और आपका बीच का रिश्ता जो प्रेम बना हुआ है, जो आपको मार्ग खुलने वाला मार्ग को रोक देता है और आने वाला आशीष वहीं पर रुक जाता है। इस बात को हमको क्या करना है, ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बताया अभी 2 बातों को, और भी बातें हैं लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम के बारे में बताएंगे, और भी बातें इसमें है लेकिन अभी यहाँ पर रुकते हैं। अब टाइम के बारे में, समय के बारे में बताते हैं। गलातियों 4:4, गलातियों 4:4 और मरकुस 1:15 दोनों वचन पढ़िए। जब समय पूरा हुआ तो हाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ जो स्त्री से जन्मा हाँ। और व्यवस्था के अधीन। यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? समय पूरा हुआ, समय पर हुआ, अनजान में नहीं हुआ।
समय पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, समय पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, समय पर यीशु मसीह ने प्रचार भी किया। लूका वचन लिख लीजिए, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मरकुस 1 का 15, लूका 4 का 16, मरकुस 1 का 15, लूका 4 का 16, लूका 2 का 21, लूका 3 का 23, रोमियो 5 का 6, मरकुस 15 का 25, हाँ, लूका 2 का 21, लूका 3 का 23, रोमियो 5 का 6, मरकुस 15 का 25, मत्ती 27 का 45, 46 और 63, मत्ती 27 का 45, 46 और 63। सुनिए, हम आपको बता देते हैं कम शब्द में। सुनिए, समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह ने जन्म लिया। यीशु मसीह का जन्म समय पर हुआ। जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह आराधनालय में गया और उनको वचन पढ़ने के लिए पुस्तक मिला। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए उनको समय पर पुस्तक यशायाह नबी के किताब उनको मिला। समय पर उनका नामकरण हुआ 8वां दिन। 2 का 21 में जो पढ़े हैं वो नामकरण है। समय पर जब समय हुआ 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 6वां दिन नहीं हुआ, 8वां दिन समय पर उनका नाम भी रखा गया। लूका 3 का 23, जब वो 30 वर्ष के हुए प्रचार करना शुरू किए बपतिस्मा लेकर के। रोमियो 5 का 6, जब हम पापी ही थे तो मसीह समय पर हमारे लिए मरा, उसका मृत्यु भी समय पर हुआ। क्रूस पर वो समय पर चढ़ाया गया। मरकुस 15 का 25, सुबह के 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया। और मत्ती जो 27 का 45 से बड़े हैं तो लिखा है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक अंधेरा हो गया। 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। और वहाँ पर जब समय हुआ तो प्रभु ने बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यहाँ पर देखा है, कोई भी चीज़ जो परमेश्वर ने किया वो सब कुछ समय पर किया। इसलिए आपको समय का ख्याल रखना ज़रूरी है। समय रखा जाता है 9 बजे आराधना करना है। कुछ लोग आते हैं 9:30, कुछ लोग आते हैं 10। ये हमारा मसीह टाइम नहीं है। हमारा गुरु खुद जो यीशु मसीह है वो सब कुछ समय पर पूरा किया, समय के खिलाफ में कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमारा मसीह टाइम समय है। जितना बजे बोला जाता है उतना ही बजे पहले आ सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट पहले, बाद में नहीं। समय हमारा मसीह टाइम, हमारा गुरु सब चीज़ समय पर किया है। समय पर प्रचार किया, समय पर मौत हुआ, समय पर जन्म हुआ, समय पर सब कुछ हुआ। हम समय के खिलाफ क्यों रहते हैं? इसका मतलब हम प्रभु के विरोध में चलते हैं। इसलिए लिखा है, झूठा मसीह, झूठा विश्वासी जो समय का पालन नहीं करता झूठा है। हालेलुया। तो आपको झूठा होना है कि सच्चा होना है? सच्चा विश्वासी बनना है कि झूठा? तो सच्चा बनना है तो प्रभु जैसा कहता है सब कुछ समय से करता है, आप भी समय का ख्याल रखिए। हालेलुया। उसने बोला समय पर सब कुछ किया, समय पर जन्म हुआ, समय पर बपतिस्मा लिया, समय पर वचन प्रचार करना शुरू किया, समय पर आराधनालय में गया,
समय पर पुस्तक मिला गया उनको पढ़ने के लिए, समय पर वो सब कुछ मौत हुआ, समय पर मार खाया, समय पर लहू बहाया, समय पर अपना आत्मा प्रभु के हाथ में समय दे दिया। समय पर बोला कि तीसरा दिन जी उठूंगा, चौथा दिन दिया का तीसरा दिन, ठीक समय पर तीसरा दिन जी उठा। बोला कि 40 दिन तक रहेंगे, 39 दिन रहेगा, 40 दिन तक रहा, 40वां दिन है स्वर्ग पर जिंदा चला गया। बोला समय पर मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, उसका समय होगा, वो आपको लेने के लिए आएगा, उसका समय वही जानता है, गुप्त रखा है। लिखा है मैं चोर के समान तेरे पास आने वाला, इसलिए सावधान, जागते रहो, कोई तुझे भरमाने नहीं पाए। हालेलुया। तो आप समझ गए मसीही टाइम में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। 3 बात को मैं आपको बताया। क्या चीज़? व्यक्ति, स्थान, समय। ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिए, ये मसीही टाइम है, मसीही समय है, मसीही स्थान है। इससे थोड़ा सा भी इधर उधर होने का मतलब छूटा मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ में आया? प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग वचन को सुना है, आप प्रभु तू वचन भेज कर उनको चंगा कर, उनके मन को तैयार कर, उनकी आत्मा नाश होने से बचा, क्योंकि तेरे वचन जैसे हमने सुना है प्रभु जी, प्रेम का मतलब है देना। प्रभु अपने समय दिया, प्रभु जी अपने दिल को दिया, आप प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु उनकी शरीर पर आत्मा में आप कार्य करें, उनको शांति और सुकून दे, जो बीमार है उनको चंगा करे, जो अशांति में उनको शांति दे, जो कष्ट लेकर आए हैं वो आराम पाने पाए, उनकी सारी परिवार को, उनकी शरीर पर आत्मा को, उनकी आवश्यकता को, उनकी यात्रा को प्रभु सबको हम तेरे लहू में समर्पित करते हुए ये छोटी दुआ उधार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। सो हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।